ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आपका सेकंड पार्ट रहेगा, सेंट्रल टेंडेंसी आपका फर्स्ट पार्ट है। तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा पहले, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सेंट्रल टेंडेंसी, इसका डिस्पर्शन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बाद में मिक्स वाले क्वेश्चंस में आएंगे जहाँ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन मिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। किसी को याद है कि आप में से तीन पार्ट्स कौन से हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। यस, मीन, मीडियन and mode. Mean is further divided into three parts. AM, GM and HM. AM, GM and HM. Arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. ठीक है ना। मीन को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं एवरेज। सिंपल, एवरेज। मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, जो सबसे बीच में वैल्यू रहेगी वही मेरा मीडियन रहेगा। और मोड रहता है नंबर अकरिंग द मैक्सिमम टाइम्स। नंबर अकरिंग द मैक्सिमम टाइम्स। जो नंबर सबसे ज्यादा पर आएगा वो आपका मोड कहलाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में आपका एवरेज, मीन, मीडियन या मोड, ठीक है। अब क्योंकि मीडियन अपनी जगह बता रहा है कि मैं एकदम बीच में हूं, उसको पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पोजिशनल एवरेज। अब ये जो पॉइंट्स मैं लिखाता हूं आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। डैश इज नोन एज द पोजिशनल एवरेज, तो इज नथिंग बट मीडियन। क्योंकि मीडियन बता रहा है मैं एकदम सेंटर में हूँ, तो अपनी जगह बता रहा है सेंटर में, इसलिए उसको पोजीशन बोलता है, उसको पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। अगर एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको मोड कहा जाता है, ठीक है। एंड मीन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, AM, GM एंड HM। AM इज अरिथमेटिक मीन, GM इज ज्योमेट्रिक मीन, HM इज हार्मोनिक मीन। क्लियर है पॉइंट सबको ये? ओके। अब हम पहले मीन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मीन एग्जैक्टली? तो मीन, या फिर इसको हम AM बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, या इसको एवरेज भी कहा जाता है। बात एक ही है। इनफैक्ट जब तक मैं सिर्फ मीन बोल रहा हूं ना, तब तक मैं एक्स बार की बात कर रहा हूं। जब तक मैं मीन बोल रहा हूं तब तक मैं एक्स बार की बात कर रहा हूं। तो हम जीएम और एचएम की बात कब करेंगे? जब तक बोलेंगे नहीं जीएम या एचएम। जब मैं बोलूंगा सिर्फ मीन, तब तक मैं एम की ही बात कर रहा हूं, अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं, एक्स बार की, राइट। और सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला। अगर मैं मीन का आपको फॉर्मूला बताऊं तो इट इज नथिंग बट टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक बेसिक सा फॉर्मूला। जितने नंबर्स हैं उनको टोटल कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है मीन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 10 और 20 का एवरेज निकालो, तो आप जवाब क्या दोगे? कैसे निकालते हैं 10 और 20 का एवरेज? 10 + 20 डिवाइड बाय 2। आपने टोटल किया और बाद में डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किया, राइट। तो वही है। तो इसको लिखते समय कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला क्या है इसका? तो एक्स बार इज जनरेटेड बाय समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज जनरेटेड बाय समेशन एक्स अपॉन एन। या फिर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एक्स बार इज जनरेटेड एज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक्स बार इज जनरेटेड एज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। क्लियर पॉइंट सबको ये? तो एक हो गया आपका एक्स का टोटल, एक हो गया एफ एक्स का टोटल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एकदम सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछूं तो इसका आप जवाब क्या दोगे? अगर एक्स के वैल्यूज हैं 8, 10, 14, 24 एंड 30, प्लीज बताइए इसका एक्स बार क्या रहेगा? तो आप बोलोगे इसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितना आ रहा है आपका? नहीं, 18, 32, टोटल कितना आ रहा है? 54, 68, 78, 86 आ रहा है। और 86 डिवाइड बाय 5, 5 ऑब्जर्वेशन विच विल कम टू
17.2 आ रहा है समझ में सबको? ये एकदम बेसिक, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या ये लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दूं, ये x है, ये f है। f मतलब क्या? वो नंबर कितनी बार आया, रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर हैव बीन रिपीटेड, राइट? अगर मैं आपको बोलूं ये 5 है, ये 8 है और ये 10 है, ये रिपीट हुआ है 7 टाइम्स, ये रिपीट हुआ है 5 टाइम्स और ये रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, तो आप क्या करोगे? आप निकालोगे पहले एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। एफ एक्स कितना आ रहा है? 35, 40 एंड 30, 105 और इसका टोटल आ रहा है 15। समझ में आ रहा है ये? तो आपका एक्स बार क्या रहेगा? सिंपल सर, समेशन एक्स, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ विच इज नथिंग बट 7। आ रहा है क्या सबका सर? इजी क्वेश्चन, यस। अच्छा, ये एफ एक्स वाला याद है कि सबको कैसे करता है? कैलकुलेशन याद है एम प्लस वाला, राइट? एक बार बता रहा हूँ, सब ध्यान दे दो सिर्फ। अगर आपको ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको ये वाले अमाउंट्स में इंटरेस्ट था क्या? नहीं, आपको क्या चाहिए था? टोटल चाहिए था। तो आप क्या करोगे? सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे? 5 इंटू 7 एम प्लस, उसके बाद बिना जीरो प्रेस किए 8 इंटू 5 एम प्लस, 10 इंटू 3 एम प्लस, हिट एमआरसी, आपको टोटल मिलेगा 105। एक बार चेक करो सबका आ रहा है क्या? जब भी आपको टोटल करना रहता है उसको आप एम प्लस में डालना शुरू कर देते हो अभी से। जब एम प्लस करते हो तो आपको टोटल मिल जाता है 105। चेक करो आ रहा है सबका ये? यस, इज एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर? ओके, तो क्या ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए? पक्का? ओके, अब ये x की वैल्यूज हैं 20, 24, 30, 40 एंड 60। कैन यू प्लीज गिव मी द टोटल? 174। चेक एवरीवन, आ रहा है सबका ये? एक बार बताओ कितना आ रहा है? यस, इज इट 34.8 एवरीवन? प्लीज चेक करो सबका आंसर 34.8 आ रहा है क्या? ट्वेंटी नाइन, 33, 39, 49, 69। कितना आ रहा है टोटल? 219। एवरेज आ रहा है 43.8। प्लीज चेक सबका आ रहा है क्या? लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, टोटल्स करते जाओ मेरे साथ, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं आता, कंसेप्ट सीखने पर। सब मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे, सबका आ रहा है क्या ये? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? ओके, एक्स 14, 18, 24, 34, 54। कितना आ रहा है? 144। प्लीज चेक सबका आ रहा है ये भी? नेक्स्ट, सिक्सटी, 72, 90, 120, 180, 522। एक्स बार गेटिंग दिस पॉइंट? टेन, 12, 15, 20 and 30। सेवेंटी। एवरेज निकाल पाए हम इजीली? यस, लेकिन इससे कनेक्टेड आप लोगों को याद आ रहा होगा, अभी ये ऐसे में हम पहले किया था, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? आपने क्या किया? कहने से +9 किया, क्या आपने सब में +9 किया? यस। क्या आपका मीन भी +9 हो गया? चेक कर लो।
मीन भी +9 हो गया, मतलब फर्स्ट में +9 हुआ तो आपका मीन भी +9 हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। -6 हुआ क्या हर नंबर? अगर आपने सबसे -6 किया, आप चेक करो हर नंबर मैंने -6 किया, बराबर, क्या आपका मीन भी -6 हुआ? 34.8 से -6 कर लो, आप डायरेक्ट 28.8 पे आ जाओगे, राइट? ओके, अब फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करो। आपने क्या किया? इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, चेक कर लो, आपने सारे नंबर्स को इंटू 3 किया, बराबर है क्या? और अगर आप सारे नंबर्स को इंटू 3 करते हो, क्या आपका मीन भी इंटू 3 हो रहा है? चेक कर लो, क्या मीन भी इंटू 3 हो रहा है? आप चेक कर लो, 34.8 इंटू 3 कर लो, आपको डायरेक्ट आंसर वही मिलेगा, राइट? ओके, और अगर आपका आंसर आपने फर्स्ट और लास्ट करोगे, क्या आपने डिवाइड बाई 2 किया है, आपका मीन भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या हर वैल्यू प्लस करने से आपका मीन उतना ही प्लस हो रहा है? यस। क्या हर वैल्यू माइनस करने से मीन उतना ही माइनस हो रहा है? यस। एंड देयरफॉर देयर इज अ पॉइंट, मीन इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है इट अफेक्ट्स, डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, एंड ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर में मिलते हैं वो इसी कंसेप्ट में मिलते हैं। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है इंटू डिवाइड परसेंट, इंटू डिवाइड परसेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इट अफेक्ट्स, मतलब फर्क पड़ता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इट अफेक्ट्स, फर्क पड़ता है। इंडिपेंडेंट बोल दो तो फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने बोल दिया इंडिपेंडेंट तो फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंडेंट बोल दिया तो फर्क पड़ता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 60, मतलब मैंने मीन निकाल लिया ऑलरेडी, कितना आया? 60। कितने ऑब्जर्वेशंस का? 20। अगर मैं आपको बोलूं एवरी ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय 7, तो आपका नया मीन क्या हो जाएगा? आपका न्यू मीन हो जाएगा 67। इन शॉर्ट, अगर मैं हर वैल्यू को 7 ऐड कर दूं तो आपका नया मीन वापस नया मीन भी 7 प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 67। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन एवरी ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय 12, तो आपका नया मीन भी 12 से माइनस हो जाएगा, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा? 48। अगर आप चेक करोगे यहां से 60 से हम किस पे आ गए? 48 पे आ गए, आपका मीन भी 12 से माइनस हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चेंज ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं? प्लस माइनस को। चेंज ऑफ स्केल किसको बोलते हैं? इंटू डिवाइड परसेंटेज को। थर्ड पॉइंट, एवरी ऑब्जर्वेशन is multiplied by 1.5, multiplied by 1.5, तो आपका नया मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से, तो क्या हो जाएगा न्यू मीन? अच्छा यहाँ ना लिख देता हूँ मैं, पहले 60 था तो इसमें क्या हो गया? +7 हो गया। पहले 60 था, -12 हो गया। पहले 60 था, अब क्या हो जाएगा? इंटू 1.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका नया मीन कितना हो जाएगा? 15। 60 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? एंड द फिफ्थ पॉइंट, एवरी ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय 10%। 10% बोल दिया मैंने, तो आपका मीन भी 10% से बढ़ जाएगा। न्यू मीन मिली 60 + 10%। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं क्या? चलिए
तो पहले वाले का आंसर आ गया 67, 48, 90, 15 एंड 66। अच्छा, माइनस अगर सब्ट्रैक्टेड बाय 20% कहेंगे तो मेरा मीन भी 20% से माइनस होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? राइट ये मतलब ये रूल वैलिड है सबके लिए, ऑब्वियसली सबके लिए। मैंने इसे सबके लिए, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम नंबर से चेंज कर रहे हो आप। अब बोलोगे सर मैं पहले नंबर को +2 करता हूँ, दूसरे को -3 करता हूँ, ऐसे चलेगा? आंसर इज नो। जब चेंज करना है तो सबको सेम करना, पूरे ऑब्जर्वेशन को सेम चेंज करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये रूल्स बनाने से पहले हमने ये 5 बैक टू बैक क्वेश्चंस किए, सबको समझ में आएगा ये 5 क्वेश्चंस, राइट? तो मीन इज इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। व्हेन आई से मीन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन? सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब ये रूल पूरे सेंट्रल टेंडेंसी को लागू है। क्या ये रूल मीन को लागू है? यस। क्या ये रूल मीडियन को भी लागू है? यस। क्या ये रूल मोड को भी लागू है? द आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? When I say mean is a part of central tendency, मतलब central tendency is completely depend on change of origin and it is completely dependent on change of scale. Is the point clear to everyone? तो मीन बोलो या सेंट्रल टेंडेंसी बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऐसे हम सेम मीडियन के लिए, मोड के लिए, सबके लिए प्रूव कर सकते हैं, बट आपको एक लॉजिक तो समझ में आएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल। तो एक एक प्रूव करते नहीं बैठना है, आपको प्रूव नहीं बोलते हैं, आपको ये सेंटेंस पूछते हैं। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाला। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप यहां से जब यहां गए आपने क्या किया मुझे वो बताओ। +9 किया, तो क्या आपका मीन वापस 9 से बढ़ गया? मैं बोलूं मेरे को नहीं यार, मेरे को ओरिजिनल वापस आके दो, तो वापस ओरिजिनल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? दैट मीन्स अब मैं ऊपर वापस फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, वापस फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा ना x बार का एक और फॉर्मूला बन जाएगा इसके अंदर। x बार का फॉर्मूला बन जाएगा समेशन d/n। अब वो बोलोगे समेशन x/n था, वेयर d इज इक्वल्स टू x माइनस a। अगर आपने माइनस किया तो क्या फॉर्मूले में प्लस करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे a प्लस कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? समझ में आ रहा है? अगेन इस फॉर्मूले पे जाएंगे, वैसे फॉर्मूला तो पॉपुलर वही है, बट अगर इस फॉर्मूले पे जाना है आपको तो आप लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, बट स्टिल। अब मुझे बता सकते हो x बार क्या हो जाएगा? एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एफ डी अपॉन समेशन एफ। लेकिन फिर से a माइनस किया ना आपने, a वापस प्लस करके, तो यहाँ पे d क्या रहेगा? x माइनस ए। अब बोलोगे सर व्हाट इज a? a इज अज्यूम्ड मीन। a क्या है? अज्यूम्ड मीन। आपकी इच्छा से कोई भी एक रैंडम नंबर, मुझे लगता है मीन वही है, उससे आप माइनस कर सकते हो, ठीक है? तो अगर माइनस करोगे वापस ओरिजिनल पे आना है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? भाई तुमने माइनस किया तो मेरा मीन भी तुमने माइनस कर लिया, नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ओरिजिनल ला के दो, तो फॉर्मूले में वापस प्लस कर देना, ठीक है? ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया एकदम अच्छे से? चलो एक फॉर्मूला प्रूव करता है ये। सबने फॉर्मूला लिखा है? प्लीज मेक इट क्विक। अज्यूम मीन, देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये वाला है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वो वाला है, ठीक है? अगेन ये फॉर्मूला ऐसे नहीं बना, ये फॉर्मूला बना क्योंकि हमने वो यूज किया डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से फर्क पड़ा। बोलो ऐसा कोई रूल नहीं है, प्रूफ करते हैं, वही प्रूफ करना है मुझे। क्या होता है ना, नहीं मैं बताता हूँ आपको, पहले एक प्रूफ करता हूँ फिर कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो बताऊंगा। अब तक मैंने एग्जाम क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया, कैसे क्वेश्चन आते वो नहीं, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं बाद में क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? मीन का फॉर्मूला समझ में आया? व्हेन आई से एवरेज x बार निकालना है, व्हेन आई से मीन x बार निकालना है, व्हेन आई से am x बार निकालना है। समझ में आ रहा है? हर बार वही निकालना है, और x बार मैं फॉर्मूला लर्न नहीं करता हूँ, मेरे को सिर्फ एक ही चीज ध्यान में आती है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? अब अगर मैं आपको बोल दूं x निकाल के दो, सपोज अगर मैं आपको बोलूं x है मेरा 10, 12, 18, 20 एंड 40, टोटल बताओ कि क्या आ रहा है? टोटल 100 आ रहा है, बराबर है क्या? चलो एवरेज कैसा आएगा? तो आप x बार बोलोगे 20 आ रहा है, बराबर? जैसे फॉर्मूला अप्लाई करके समेशन x/n बोलोगे ना आप, तो आप बोलोगे सर ये 20 आ रहा है, बराबर? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो, एक कॉलम डी बनाओ,
एक कॉलम डी बनाओ जिसको आप x माइनस 15 ले लो, x माइनस 15 ले लो। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, अब देखो 18 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है मीन होगा, उसको मीन ले लो। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपने 18 ही लेना चाहिए, 12 ही लेना चाहिए, कुछ भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने 15 ले लिया, ठीक है 15। चलो आप मुझे बता सकते हो 10 माइनस 15 क्या होगा? 12 माइनस 15, 18 माइनस 15, 20 minus 15 and 40 minus 15, 25. Can you please give me the total now? Is it 25? Yes. अब आपका x बार हो जाएगा समेशन d अपॉन n, लेकिन ये तो एक्चुअली d बार हो गया ना। x बार मतलब समेशन x अपॉन n, अभी आप d अपॉन n ले रहे हो तो ये d बार हो गया, मतलब d का एवरेज हो गया। मुझे x का एवरेज चाहिए, तो x बार बोलता है भाई देखो तुमने माइनस किया, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे को यहाँ प्लस करके तो बात खत्म। तो आप क्या करोगे, 15 यहाँ पे प्लस करके दोगे, तो आपको आंसर वही मिलेगा जो पहले था आपका। चेक कर लो एक बार, ये 15 है प्लस ये क्या था 25/5, क्या आपका आंसर 20 आ रहा है बराबर। मतलब वो बोलता है अगर आप चीज माइनस करोगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो माइनस, जितना जो माइनस करना माइनस करो, लेकिन फॉर्मुले में वापस प्लस करके ना, बात खत्म। आपका फॉर्मुला वही था ना, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं आज भी वही कर रहा हूँ, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये टोटल आ गया 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। मैंने आज भी वही निकाला, सिर्फ एक सवाल किया, आपने पहले क्या किया था माइनस, चलो फॉर्मुले में प्लस करके तो बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अच्छा, क्या ये रूल इस पे भी लागू है कि आप 18 माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा? यस। और 10 माइनस करोगे तो भी सेम आएगा? यस। आपका आंसर सेम ही आना है। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं डेविएशंस टेकन फ्रॉम 15। इसको हम क्या बोलते हैं? द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम 15। डी कॉलम इज द डेविएशन कॉलम एंड इसको हम बोलते हैं डेविएशन टेकन फ्रॉम 15। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यस। तो ये हो गया अपना मीन का कंसेप्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। चलिए अब यही क्वेश्चन है, फिर से लिख रहा हूं। ये लिखा सबने? ओके। इसके पहले आपने अज्यूमिंग क्या किया था? 15। ऐसे तुक्का मारा था मैंने, मुझे लगता है इतना मीन होगा, हमेशा वो आएगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था मीन वो होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको मीन पता चल गया। मीन कितना था इस क्वेश्चन का? 20। मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाया डी विच इज x माइनस 20। मैं यहाँ पे टोटल कर भी नहीं रहा हूं और मुझे मालूम है इसका आंसर क्या रहेगा, 0 ही आएगा। मैंने अब तक आंसर निकाला भी नहीं, लेकिन इसका टोटल 0 ही आने वाला। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट फॉर एंटायर स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस चैप्टर की, इसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, सबकी बात कर रहा हूँ। सब में ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है एक बार प्रूफ कर लेते हैं, पहले चेक करो आंसर आ रहा है क्या। 10 माइनस 20 कितना आएगा? -10। 12 माइनस 20 -8, 18 माइनस 20 -2, 20 माइनस 20 0 एंड 40 माइनस 20 20। चेक करो ये आंसर 0 ही आना है। 0 आया? यस। इसका रूल क्या है? सेंटेंस अधूरा है बेटा वो। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम actual mean is always 0, is always 0। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी आप डेविएशन लोगे एक्चुअल मीन से, वो टोटल 0 आना ही आना है कंपल्सरीली। समझ में आ रहा है क्या? अब दिस सेंटेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको ये नहीं बोलेंगे डेविएशन किससे लिया, वो सिर्फ आपको इतना बोलेंगे द डेविएशन से टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो आपको समझ जाना है इसका टोटल ऑटोमेटिक 0 आया होगा। समझ में आ रहा है? वो आपको सिर्फ इतना ही बोलेंगे द डेविएशंस वर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो आपको खुद समझ जाना है ये टोटल कितना रहा होगा, 0। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। ये लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन
बेस्ट मेजर in case of ratios and percentage. Best measure in case of ratios and percentage. इसका मतलब क्वेश्चन मालूम कैसे पड़ेगा? जीएम निकालना है। या तो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड जीएम, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देगा आपको, परसेंटेज में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे अभी बोला ना मैंने एक्स, तो बोलेगा एक्स इज इन परसेंटेज, और बोलेगा 5, 10, 15, और आपको बोलेगा फाइंड द मीन। तो वो टाइम पे आप एक्स बार नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। वो टाइम पे आप जीएम निकालना। समझ में आ रहा है? अगर वो मीन बोलेगा लेकिन क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो बेस्ट मेजर जीएम रहेगा, तो आपको जीएम निकालना पड़ेगा, ना कि एएम। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, जीएम निकलता कैसे? फॉर्मूला दिखने में टफ है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जीएम निकलता कैसे? बहुत सिंपल है। जीएम इज x1, x2, x3, xn और इसका nth रूट। तो फॉर्मूला देखने में बहुत टफ लगता है, चीज बहुत सिंपल सी है। ये चीज बहुत सिंपल सी है। इन शॉर्ट, जितने नंबर्स है ना उतना मल्टीप्लाई करना, उतना रूट निकालना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने नंबर्स हैं उतना मल्टीप्लाई करना और उतना रूट निकालना। मतलब क्या? एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं x के वैल्यूज 4 और 9 है, तो आपका जीएम क्या रहेगा? बहुत सिंपल सा है। आप क्या करोगे? 4 इंटू 9 करोगे, दो नंबर्स है ना, स्क्वायर रूट निकाल लो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। इजी, काफी सिंपल। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके x के वैल्यूज हैं 5, 7, 2 एंड 8, तो आपका जीएम यहाँ पे क्या रहेगा? कितने नंबर्स हैं टोटल? 4। तो 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 8, और 4 नंबर है ना, तो फोर्थ रूट निकालना। अब फोर्थ रूट कैसे निकालता है? 2 बार स्क्वायर रूट दबा के। जब आप पहली बार स्क्वायर रूट दबाते हो तो आपको स्क्वायर रूट मिलता है, जब एक और बार दबाओगे तो आपको फोर्थ रूट मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज बताइए कितना? 4. सबको समझ में आया? तो फोर्थ रूट कैसे निकलता है? 2 बार स्क्वायर रूट दबा के। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा वापस से यहाँ पे, कि आप अब यहाँ पे बता सकते हो 36 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 6। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन से पहले आप बता सकते हो कितना आया था मल्टीप्लीकेशन? 5, 50, 60, 560। इसका आपने फोर्थ रूट निकाला, बराबर। 560 का फोर्थ रूट कैसे निकालते हैं? 560 स्क्वायर रूट, एक और स्क्वायर रूट, 2 बार। जब दूसरी बार स्क्वायर दबाएगा तो फोर्थ रूट मिलेगा, राइट? कितना आंसर आया? 4.8645। अब क्रॉस चेक कैसे करें हम, सही है नहीं है? अब ये अगर फोर्थ रूट है तो इसका 4 पावर 560 आना चाहिए। टेक ऑन अ कैलकुलेटर 4.8645 4 इंटू इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू क्या देगा आपको? स्क्वायर, एक और इज इक्वल टू क्यूब, एक और इज इक्वल टू पावर 4। चेक करो आंसर 560 आ रहा है क्या वापस? 559.9, तो ऑलमोस्ट आ गया वो, तो हम बराबर हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको फोर्थ रूट निकालते नहीं आ रहा है तो ऑप्शन की हेल्प ले लेना, ऑप्शन से पावर 4 करके देख लेना, आंसर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको ये? ओके ओके, अब ये तो हो गया स्क्वायर रूट की बात। तो प्लीज बताइए, जब हम स्क्वायर रूट बटन एक बार प्रेस करते हैं, वन टाइम, तो आपको क्या मिलता है? आपको स्क्वायर रूट मिलता है, बराबर। जब हम स्क्वायर रूट बटन 2 टाइम्स प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको डायरेक्ट फोर्थ रूट मिलता है। जब हम स्क्वायर रूट बटन 3 टाइम्स प्रेस करते हैं तो आपको डायरेक्ट 8th रूट मिलता है। क्या मिलता है? 8th रूट। जब एक और बार प्रेस करेंगे 4 टाइम्स तो आपको डायरेक्ट 16th रूट मिलता है। मतलब क्या? आपको मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के पावर्स रहता है ना, 2 raised to 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 raised to 4 is 16 एंड सो ऑन। तो आपको डायरेक्ट इतने रूट मिलते हैं, सेकंड रूट, फोर्थ रूट, 8th रूट, 16th रूट। तो इसके बीच के रूट कैसे निकालेंगे? ये किसी को भी याद है क्या आप में से? वही बहुत बड़ा प्रोसीजर था, पूरा याद है क्या? बीच में एक चीज रह गई। फाइन, याद है, बहुत अच्छी बात है। अब जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, एक बार सिखा रहा हूँ, और ये साथ में ये भी बोलता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे कोई चैप्टर्स में पढ़ सकती है। ठीक है, सिखा देता हूँ हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया सबको? ओके,
मुझे 216 का क्यूब रूट चाहिए, आता है क्या सबको ये? 6 रेज टू 1 कितना होता है? 6 स्क्वायर कितना होता है? 36, और 6 क्यूब कितना होता है? 216। इसका सीधा मतलब है 216 का क्यूब रूट 6 आना चाहिए, बराबर है क्या? क्यूब रूट क्या आना चाहिए? 6। मतलब आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले मालूम है, लेकिन अब निकालें कैसे? तो सबसे पहले टेक 216 ऑन कैलकुलेटर, ऑन योर कैलकुलेटर। ये पहला स्टेप लिया गया आपने। सेकंड, प्रेस स्क्वायर रूट बटन 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट बटन 12 टाइम्स। -1। थर्ड, सबट्रैक्ट 1। फोर्थ स्टेप, कौन सा रूट चाहिए आपको? क्यूब रूट, तो डिवाइड बाय 3। उसके बाद +1, दैट इज ऐड 1। और सिक्स स्टेप क्या रहेगा? प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। प्रेस इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। व्हेन आई से इंटू इज इक्वल टू, तो बच्चे क्या करेंगे? इंटू इज इक्वल टू करते हैं, ऐसा नहीं करना। इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स, और 12 टाइम्स पे आके रुक जाओ। एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आसपास पहुंच जाओगे। एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आसपास पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है क्या सबको? समझ आ रहा है सबको ये? अब मुझे बताइए डिवाइड बाय 3 क्यों आया? क्यूब रूट चाहिए था ना, तो अगर फिफ्थ रूट चाहिए था, सेम स्टेप, डिवाइड बाय 5 करना। सिक्स रूट डिवाइड बाय 6, सेवंथ रूट डिवाइड बाय 7, एट्थ रूट डायरेक्ट आता है 3 बार स्क्वायर दबाने के बाद, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब मैं इसके साथ एक और स्टेप, एक और चीज सिखाना चाहूंगा, ध्यान देना। y डिवाइड बाय 3, तो क्या 216 को इस तरह लिखते हैं कि 216 टू द पावर 1/3? क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट को 1/3 करते हैं। क्या वो डिवाइड बाय 3 था? यस, इसलिए डिवाइड बाय 3 किया। अब मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना। 1/3 कितना होता है? क्या 0.333 होता है? यस और नो? इंटू, अब डिवाइड को मैंने इंटू में बदल दिया, राइट? तो इंस्टेड ऑफ डिवाइड आई यूज मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय 3 आई यूज मल्टीप्लाई बाय 0.3333, वी विल स्टिल गेट द सेम आंसर। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करें। इंस्टेड ऑफ डिवाइड, व्हाट यू विल डू इज you will multiply by 0.3333, पूरे 12 डिजिट्स, 0.333 पूरे 12 डिजिट्स, you will still get the same answer. क्या होगा बेटा? हाँ जी, yes, getting the same answer. सेम। अब मैंने क्यों सिखाया? बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं है कि ये चीज होगी, आप कोई भी पावर इस पे निकाल सकते हो, एनी पावर। सबसे पहले ये समझ में आया कि डिवाइड क्यों किया और इंटू क्यों किया। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि पावर 1/3 था, डिवाइड बाय 3 था, ठीक है। और इंटू क्यों किया? क्योंकि वो पावर डायरेक्ट था 0.33। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे ना अगर मैं आपको बोलूं 94 का 1.3 पावर चाहिए, अब फर्स्ट पावर और सेकंड पावर तो आता है, 1.3 कैसे निकालें? तो ये स्टेप से निकालना पड़ेगा। मतलब आप दुनिया का कोई भी पावर ये स्टेप्स फॉलो करके निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये यू कैन कैलकुलेट एनी पावर, एनी पावर, कोई भी नंबर रहेगा पावर में तो आप सब चीज निकाल सकते हो, राइट? कैसे करेंगे आप बता सकते हो क्या? सबसे पहले 94 स्क्वायर बटन 12 टाइम्स, -1 डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे। इंटू करेंगे, इंटू किससे करेंगे? 1.3 से। अरे समझ में? इंटू करेंगे किससे? 1.3 से, और फिर +1 इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया? मतलब यू कैन कैलकुलेट एनी पावर यूजिंग दीज टेक्निक्स।
क्या ये लॉजिक क्लियर है? अगेन दीज आर नॉट एक्यूरेट आंसर्स, दीज आर अप्रोक्सीमेट आंसर्स। क्लियर है पॉइंट सबको? ओके, कमिंग बैक टू ज्योमेट्रिक मीन। क्या ज्योमेट्रिक मीन इजी है? क्या जीएम इजी है? यस, जीएम कैसे इजी हो गया? बिकॉज जितने नंबर्स रहेंगे उतने मल्टीप्लाई करो और उतना रूट निकालो। 2 नंबर्स रहेंगे स्क्वायर रूट निकालो, 4 नंबर्स रहेंगे फोर्थ रूट निकालो, 3 रहेंगे तो क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट कैसे निकालना है वो सिखा दिया, लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्यूब रूट निकालना नहीं। क्यों नहीं निकालना? रीजन है उसका, देखो यहाँ पर अगर आपके एक्स के वैल्यूज uh, 125 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आ रहा है? ठीक है, 2 10 6.25, एक बार चेक करो कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं इसका जीएम निकालूं तो आप जीएम कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और इसका क्यूब रूट आ जाएगा, बराबर। तो अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है ये 125 का क्यूब रूट, बराबर। अब ऑल्दो इसका आंसर पता है आपको 5 है, राइट? नहीं भी आया तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वो 12 टाइम्स वाला। यस, तो वैसे कैलकुलेट नहीं करना, ऑप्शन से जाना, गो बाय ऑप्शंस, गो बाय ऑप्शंस। जैसे पहला ऑप्शन आपका 4 आ रहा है तो आप क्या चेक करोगे? 4 क्यूब कर लेना, आपका क्यूब रूट चाहिए ना, 4 क्यूब कर लेना। तो 4 क्यूब कितना आ रहा है? 64, हमें 125 चाहिए, ये गलत आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका 5 आ रहा है तो आप क्या चेक करोगे? 5 क्यूब चेक करोगे, चेक करो 5 क्यूब कितना आ रहा है? 125, ये आंसर सही है, बात खत्म। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग क्यूब रूट सीधा क्यूब निकाल लेना, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको ये? यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो इजी टेक्निक है ये। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग क्यूब रूट इतने बड़े प्रोसेस से जाना, उससे बेटर है ऑप्शंस का क्यूब निकालना ना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। फाइंड द मीन। फोर्टी 60 एंड 90 एंड 94। मीन बोला मैंने, क्या निकालोगे आप? आइडियली आपने एम निकालना चाहिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? परसेंटेज। तो आपको जीएम ही निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? आपको जीएम निकालना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। फाइंड द मीन एक्स परसेंट। तो जीएम कितना आएगा? जीएम कैसे निकालेंगे हम? 40 इंटू 60 इंटू 90 इंटू 94 एंड फोर्थ रूट। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक गड़बड़ करते हैं, इज इक्वल टू नहीं प्रेस करते हैं, ठीक है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इतनी जल्दी रहती है उनको 40 इंटू 60 इंटू 90 इंटू 94 और तुरंत स्क्वायर दबा देता है। तो बेटा वो 94 का स्क्वायर देगा आपको, ये बात ध्यान में रखना। आपको 94 के बाद पहले इज इक्वल टू दबाना पड़ता है एक बार, उसके बाद स्क्वायर दबाना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या ये? दिस इज द कॉमन मिस्टेक मेड बाय स्टूडेंट्स। अगर आप 94 के बाद स्क्वायर दबाओगे तो 94 का स्क्वायर देगा आपको। समझ में आ रहा है? पहले इज इक्वल टू लो, टोटल लो, और टोटल के बाद स्क्वायर दबाओ। क्या ये लॉजिक क्लियर है? द कॉमन मिस्टेक मेड बाय स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आप करोगे 40 इंटू 60 इंटू 90 इंटू 94 इज इक्वल टू, पहले प्रेस करना है एक बार और उसके बाद स्क्वायर दबाना, ठीक है। कितना आंसर आया? इज द ज्योमेट्रिक मीन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्या जीएम वाला पॉइंट समझ में आ गया? चलो कमिंग डाउन टू एचएम। हार्मोनिक मीन।
जब भी एवरेज स्पीड की बात करेगा ना वो, तो अब हमेशा आप एच निकालोगे, ना कि एयर, ठीक है। या फिर जब वो डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट मार्केट्स बोलेगा, तब भी एच बेस्ट मेजर रहेगा रादर देन एम। क्या ही पॉइंट क्लियर है? अब ये क्यों दिया मैंने, क्योंकि आपको कभी कभार थ्योरी में पूछ सकते हैं, इसलिए डिफरेंट रेट डिफरेंट मार्केट विच इज द बेस्ट मेजर, एच इज द बेस्ट मेजर, ठीक है। ओके, अब निकालते कैसे, बहुत सिंपल सा रूल है। एच इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा पहले ना प्रॉपर लिखता हूँ क्या है वो। इट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। इसका मतलब n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 1 अपॉन xn। अब फॉर्मूला देखने में अगेन टफ लगता है, जब कैलकुलेशन करेंगे इट विल वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कैलकुलेशन ऐसे करो, x की वैल्यूज हैं 5 7 10 12, 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, एच कितने नंबर हैं टोटल, 4, तो 4 डिवाइड बाय हर नंबर का रेसिप्रोकल, तो 1/5 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/10 प्लस 1/12, ऐसे करते हैं। अब कैलकुलेशन में जिसको इसको याद है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, और जिनको नहीं याद आ रहा है मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देना। व्हाट आई वांट यू टू इज फोकस ऑन द स्टेप्स, राइट, नॉट टू लर्न बट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है, एम प्लस वगैरह कुछ कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप बोलोगे सर पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, बराबर। चलो एक एक करके मुझे डिनोमिनेटर सबके आंसर्स चाहिए। 1/5 कितना आंसर आता है, 0.2। 1/7 कितना आता है, 1428। 1/10 कितना आता है, और 1/12 कितना आता है, 0.0833, बराबर है क्या ये? आपका आइडल आंसर ये आता है, सबका आंसर ये आ रहा है क्या? अच्छा इसके बाद दोनों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप बोलोगे सर सबको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, करो ऐड करो। तो आप डिवाइड करोगे और फिर ऐड करोगे, ऐड करके कितना आंसर आ रहा है वो बताओ। 52619, और फिर आप 4 डिवाइड बाई 0.52619 करोगे और आपको फाइनल आंसर मिलेगा कितना, डिवाइड करो 4 डिवाइड बाई 0.5 करो, ये आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग। एक बार चेक कर लो। अब अगर आप लिख लिख के करोगे ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी तो मैंने 4 वैल्यूज दिए, अगर 10 वैल्यूज दूंगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, टाइम लेगा ना ये। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, इसके लिए एक शॉर्टकट है, एक बार ध्यान देना, एंड सिर्फ लर्न नहीं करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। अगर मैं आपको बोलूं ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे सर पहले मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट करूंगा, बाद में इन सब डिनोमिनेटर को ऐड करूंगा, और बाद में 4 डिवाइड बाय उसका टोटल करूंगा, बराबर, ऐसे करोगे ना। तो आप प्लीज स्टेप पे फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला है आपको ये कैलकुलेशन करना है, ये वाला। तो कैलकुलेशन कैसे करना प्लीज ध्यान देना, शॉर्टकट की बात करूंगा या फिर कैलकुलेटर ट्रिक। कैलसी ट्रिक क्या रहेगा इसके ऊपर, फोकस के साथ रखना। तो आप करोगे 1 डिवाइड बाय 5 एम प्लस, एक बार स्क्रीन पे भी ध्यान दो क्या दिख रहा है आपको, 1 डिवाइड बाय 5 एम प्लस, प्लीज बताइए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि 0.2? क्या ये वैल्यू आप बाद में प्लस करने वाले हो, तो उसको अभी से एम प्लस कर दिया,
मतलब ये कैलकुलेटर ने याद रख लिया कि इसका वैल्यू 0.2 आता है, ठीक है। अब बिना जीरो प्रेस किए सीधा नेक्स्ट कैलकुलेशन पे 1/7 m प्लस, आपके स्क्रीन पे कितना दिख रहा है 0.1428, ये आ रहा है क्या, देख लो एक बार, आ रहा है क्या, ओके। उसके बाद बिना कोई बटन प्रेस किए 1/10 फिर से m प्लस, तो आ रहा है 0.1 बराबर, सही है। और उसके बाद 1/12 m प्लस, आपको आपके स्क्रीन पे 0.8333 देखेगा, बराबर। पहले भी आप वही करते थे, बट आप इज इक्वल टू को पहले जीरो कर देते थे, फिर वापस नया कैलकुलेशन करते थे, लिख के रखते थे। अब मैं बोल रहा हूँ लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो कैलकुलेटर पे, जो भी m प्लस किया। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है ना, आपने क्योंकि m प्लस दबाया, कैलकुलेटर ने याद रख लिया कि आपने क्या क्या प्लस करना है। उसके बाद बिना कोई बटन प्रेस किए, बिना कोई बटन प्रेस किए सीधा आपने कैलकुलेटर 4 ले लो, 4 डिवाइड बाय, आपको डिवाइड कैसे करना है, ये वैल्यू से ना, क्या ये वैल्यू आपने मेमोरी में सेव करके रखा है, तो मेमोरी को रिकॉल करो कि मेमोरी में क्या सेव है बताओ मुझे। तो आप जैसे ही एमआरसी दबाओगे, एमआरसी आपके स्क्रीन पे 0.52619 टाइप होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फोकस करो स्टेप पे, जब आप एमआरसी दबाते हो तो दैट इज नॉट योर फाइनल आंसर। एमआरसी दबाने के बाद जो आप करने वाले थे, आप क्या करने वाले थे, 4 डिवाइड बाय 0.52619 बराबर, ये खुद लिखने वाले थे ना, इंस्टेड ऑफ यू राइटिंग आपने एमआरसी दबाया तो उसने खुद ही लिख के दिया, भाई देखो मेरे मेमोरी में तुम्हारे लिए ये सेव करके रखा है, तुमको वापस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। अब उसके अगर मैं आपको बोलूं आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, 4 डिवाइड बाय 0.52619 इज इक्वल टू दबाओगे ना, तो वही करो, इज इक्वल टू दबाओ, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ दूसरे से भी कर देता हूँ, डिवाइड इक्वल से भी करके बताओ। समझ में आ रहा है क्या ये, पक्का पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक, दूसरा ट्रिक, पहला वाला ये सब तो फॉलो कर लो, ये वाला क्या यहां तक कर लिया क्या, इतना करने के बाद एमआरसी हिट कर दो, तो आपको एमआरसी के बाद जैसे ही एमआरसी दबाओगे आप, आपके स्क्रीन पे 0.52619 दिख के आएगा। आ रहा है क्या, एक बार कर लो वापस से, आ रहा है क्या। अब मुझे बताओ एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको करना है 4 डिवाइड बाय 0.52619, लेकिन अभी आपके स्क्रीन पे 0.52619 आ गया, राइट। तो आप क्या करो, डिवाइड बाय 4 कर लो। अब आपको मालूम है ना उल्टा कर रहे हो आप, उल्टा कर रहे हो ना, तो उल्टा करने के लिए आप डिवाइड इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू नहीं दबाओ, डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू क्या करेगा, आपको रिवर्स डिवीजन करके देगा। आप चेक करो, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर, डिवाइड बाय 4। अब मुझे आपको बताओ, आपको एक्चुअल में क्या करना था, 4 डिवाइड बाय दिस वैल्यू करना था, अब आप उल्टा कर रहे हो। आपके स्क्रीन पे 52619 एमआरसी दबाने का दिख क्या रहा है, आप डिवाइड बाय 4 कर रहे हो, कहने से उल्टा कर रहे हो यार आप। तो इक्वल टू की जगह डिवाइड इक्वल टू दबाओ, डिवाइड इक्वल टू इज रिवर्स डिवीजन। समझ में आ रहा है, आपको दिख क्या रहा है ना, उल्टा कर रहे हो आप, डिवाइड इक्वल टू करो, आपको ऑटोमेटिक रिवर्स डिवीजन कर देगा। अब कॉल आपका है, आपको जो इजी लगे वो फॉलो करो, कोई एक चीज स्टैंडर्ड फॉलो करना, कोई एक चीज, दोनों को मिक्स मत करो। समझ में आ रहा है, दोनों को मिक्स नहीं करना, कोई एक चीज फॉलो करना। सबको समझ में आया क्या ये, पक्का समझ में आया, क्या हो गया बेटा, ओके। एक्स की वैल्यूज हैं 4, 7, 9, 15 एंड 18। 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/9 प्लस 1/15 प्लस 1/18, 7 पॉइंट, एवरीवन प्लीज चेक। अरे एवरीवन शुड मेक द टोल्स, हाँ, खाली कोई नहीं बैठेगा, नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो अभी के अभी, मैं फिर से बता दूंगा एक बार। हाँ फाइन एचएम ऑफ, उसमें भी क्या होता है, बच्चे 2-3 मिनट वेस्ट कर देते हैं कैलकुलेशन लिखते लिखते, आपको लिखते नहीं बैठना, आपका हार्डली 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है। बिल्कुल हो सकता है 7, 8, 9, 8 भी हो सकता है, 9, 9 भी हो सकता है, इट्स वन द सेम थिंग। चलो पॉइंट समझ में आया सबको ये, ओके। अब जो मैंने ऊपर लिखाया था, वाई इज एच एम यूज फॉर एवरेज स्पीड, एच एम की यूज करते हैं एवरेज स्पीड के लिए। जैसे अगर वो आपको बोल रहा है
Mr. A traveled from one place to other at a speed of 40 kmph and returned at 60 kmph. Find the average speed. एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ना, तो ये नहीं बोलना एम है सर 40 और 60, 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, एम नहीं करना, यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ेगा, एचएम निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एचएम कैसे निकालेंगे? कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 2 ही ऑब्जर्वेशन हैं, एक जाने का एक आने का, एक जाने का और एक आने का। तो आप करोगे 1 डिवाइड बाई 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 60 विच कम्स टू 48। समझ में आ रहा है सबको ये? यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब इसको रिवर्स क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? अ पर्सन traveled at a speed of 40 kmph and returned at a higher speed at a higher speed। कितना वो नहीं पता, गया 40 पे, आया ज्यादा पे, ज्यादा पता नहीं कितना, राइट? if his average speed was 60 kmph, sorry 48 kmph, find the speed of the return journey। Find the speed of the return journey। तो ये वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एचएम पे पॉपुलर क्वेश्चन है ये, एचएम का पॉपुलर क्वेश्चन, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, वो रिवर्स क्वेश्चन देंगे। मैं गया 40 पे, आया हायर स्पीड पे, एवरेज 48 था, बताओ रिटर्न कितने पे आया? तो इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है, सबसे बेस्ट वे गो बाय ऑप्शंस, क्योंकि अब कैलकुलेटर है ना अपने पास, तो एचएम निकालना फटाफट हो जाता है, तो अब ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। जैसे ऑप्शन ए 50 kmph, तो आप कैसे निकालोगे? गया 40 पे, आया 50 पे, एचएम निकाल के देख लो, अगर 48 आंसर मैच हुआ तो सही है, चेक कर लेते हैं, सबके आंसर चेक करेंगे। मैं पर्पसली लास्ट ऑप्शन देने वाला हूँ, ठीक है, इससे आपका मैच भी हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो एचएम कैसे निकालते हो आप इसका? 2 बाय व्हाट? 1 बाय 40, गया 40 पे, आया 50 पे, 44.44, लेकिन हमें कितना चाहिए? 48, आंसर गलत है, हमें 48 चाहिए ना, आंसर गलत है, बी पॉइंट। 55 kmph, 55 kmph, तो इसका एचएम आ रहा है 2 डिवाइड बाय 1 बाय 40 एंड आया 55 पे, तो कितना आया ये? 315, ये भी गलत है, हमें 48 चाहिए। सी पॉइंट 70 kmph, 70 kmph, 50.909, हमें कितना चाहिए? 48 चाहिए, कहने से आंसर अभी भी गलत है। तो 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 70 विल गिव मी 50.905 विच इज अगेन इनकरेक्ट, एंड डी पॉइंट 60 kmph, तो इसका आंसर परफेक्टली आपको 48 मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? परफेक्टली 48 मिलेगा, और यह आंसर आपका सही रहेगा। HMS 2 डिवाइड बाय 1 बाय 40 एंड 1 बाय 60।
48 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कैसे चूज करना समझ में आया क्या सबको? ऑप्शन कैसे चूज करना समझ में आया? आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगता टाइम, ठीक है। 10-10 सेकंड में आंसर निकाल रहे हो आप सबके। इज द पॉइंट क्लियर? अब ये समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने किलोमीटर क्यों नहीं पिक्चर में लिया? आपने पूछा भी नहीं सर कितने किलोमीटर है, क्यों? बिकॉज इट वॉज सेम, गया जितना उतना ही आया, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अलग अलग किलोमीटर हुए तो फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फर्क पड़ेगा। तो कितना फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, उसका रूल क्या है, तो प्लीज ध्यान देना। पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बाद में चीज समझेंगे क्या है। अगर मैं एक्स की वैल्यूज दूं, अगर मैं आपको एक्स के वैल्यूज दूं 2 2 2 7 7, इसका एचएम कैसे निकालोगे प्लीज बताइए। तो आप बोलोगे सर 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन, और क्या करोगे आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/7 प्लस 1/7, बराबर है क्या ये? ऐसे ही करोगे ना ये, राइट। अब मुझे बताओ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्या इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो अगर हम ऐड करें चलेगा क्या? तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/7, 1/7 प्लस 1/7 2/7। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब क्या आप मुझे ये आंसर निकाल के दे सकते हो कि एम प्लस यूज करके 2.8 एग्जैक्ट? चेक प्लीज, आ रहा है क्या सबका ये? अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करके लिख रहा हूं। x विथ फ्रीक्वेंसी f, x इज ए यूनिक नंबर, नंबर्स क्या थे 2 और 7। 2 कितनी बार आया था 3 टाइम्स, और 7 कितनी बार आया था 2 टाइम्स। इसका टोटल कितना आ गया 5, राइट। अब मुझे ऊपर वाला जो है वो लिख के बताओ क्या था, 5 था, राइट। 5 डिवाइड बाय 3/2 था, राइट। वही लिख रहा हूं मैं 3/2 प्लस 2/7। अब मुझे एक बार फॉर्मूला लिख के बताओ कि रिवर्स कैलकुलेशन 5 किसका आंसर था इसमें, 5 किसका आंसर है? कहने से समेशन एफ का। आपने 2/3 किया या 3/2 किया? तो कहने से आपने f अपॉन एक्स किया, फिर आपने 2/7 किया, f2 अपॉन x2 एंड सो ऑन। फॉर्मूला समझ में आया क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी अपॉन x। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन वापस चलते हैं, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले पे। आपने यहाँ पे 1/5 क्यों किया? क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा था, एक बार, इसलिए आपने बोलेगा 1/5। 7 कितनी बार आ रहा था, एक बार, तो आपने ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। समझ में आ रहा है? आपने ऊपर क्या लिखा, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, वो एक बार आया। तो ठीक उसी तरह ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 2 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो आपको फ्रीक्वेंसी पे x लिखना पड़ता है। इज द पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ करके देता। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आप मुझे बताइए, ये x है और ये f है। x इज 4 6 10 12 और फ्रीक्वेंसी है 3 5 2 एंड 4। तो आप सबसे पहले क्या करोगे पता है, f का टोटल करोगे। f का टोटल कितना आ रहा है 14, f का टोटल कितना आ रहा है 14। तो आप HM कैसे निकालोगे 14 डिवाइड बाय 3/4 या 4/3, 3/4 प्लस 5/6 प्लस 2/10 प्लस 4/12। सबको ये समझ में आया क्या? 6 पॉइंट फॉर्मूला क्लियर है क्या? x बाय एफ या f बाय x? f बाय x, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय x। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?
यस, इज एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर? ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एवरेज स्पीड का पॉइंट आता है, जस्ट 1 मिनट, जब भी एवरेज स्पीड का पॉइंट आता है, 1 किलोमीटर जब आता है ना, बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, तो प्लीज ध्यान देना, एवरेज स्पीड के टाइम पे आप किसको क्या बोलते हो? स्पीड को हमेशा बोलना x और किलोमीटर्स को हमेशा बोलना f, ठीक है? क्योंकि आप एवरेज किलोमीटर्स निकाल रहे हो, एवरेज स्पीड निकाल रहे हो। एवरेज का मतलब होता है x बार, राइट? तो जिसका एवरेज निकालना है उसको x कंसीडर करते हैं। स्पीड का एवरेज निकालना है, किलोमीटर्स का एवरेज नहीं निकालना है। जिसका एवरेज निकालते हैं दैट इज ऑलवेज x। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, इसको उल्टा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का क्वेश्चन फ्रेम वैसा होता है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, लिखेंगे साथ में क्वेश्चन मेरे। A person traveled 10 kilometers at a speed of 40 kmph. Next 8 kilometers at a speed of 60 kmph. And next 12 kilometers at a speed of 70 kmph. Find his average speed. Find his average speed. तो जब ऐसा रहता है तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आपके क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मेट करना पड़ता है। What is x and what is f? X is the speed and f is kilometers, ठीक है? पहली स्पीड क्या है, 10 या 40? 40। तो बच्चे क्या करते हैं, 10 पहले देखते हैं ना, x को 10 बोल देता है। दिस इज द कॉमन मिस्टेक, उल्टा करना है, ठीक है? 10 किलोमीटर्स पे। नेक्स्ट 60 की स्पीड है 8 किलोमीटर्स पे। नेक्स्ट 70 की स्पीड है 12 किलोमीटर्स पे। तो आप f का टोटल करोगे पहले। f का टोटल कितना आ रहा है, 30। तो hm निकालने के लिए 30 डिवाइड बाय 10 बाय 40 या 40 बाय 10? 10 बाय 40। 8 बाय 60 प्लस 12 बाय 70 कितना आ रहा है ये? 9.8। 9 नहीं आएगा बेटा, वापस करो एक बार। एवरीवन प्लीज चेक, सबका आंसर ही आ रहा है क्या? यस एवरीवन, सौरभ आ रहा है? यस, सेम आंसर आ रहा है बेटा आपका। सबको समझ में आया क्या? ओके, अब मैं एक सेकंड वो जो किलोमीटर से जो स्पीड का पहला क्वेश्चन लिया था ना, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। स्पीड का पहले मैंने क्वेश्चन ये लिया था, गया 40 पे, आया 60 पे। आपने यहाँ पे किलोमीटर नहीं पूछा मुझसे। सपोज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 50 किलोमीटर थे, गया भी 50 किलोमीटर, आया भी 50 किलोमीटर, क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट क्या होता? स्पीड रहता है यहाँ पे, एक्स स्पीड एंड एफ इज किलोमीटर, राइट? स्पीड कितना था 40, स्पीड कितना था 60, और दोनों में किलोमीटर कितना थे 50, बराबर। एक बार ये वाले क्वेश्चन का आंसर निकालो ना, तो आप बोलोगे 100, 50 बाय 40 या 40 बाय 50? 50 बाय 40 एंड 50 बाय 60। चेक करो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं। कहने से जब सेम किलोमीटर्स थे तो फर्क ही नहीं पड़ता है, किलोमीटर्स को इग्नोर कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? जब किलोमीटर सेम रहते हैं, अगर आप गए भी 50 आए भी 50 वही रास्ते से, तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको किलोमीटर्स को फैक्टर लेने की जरूरत ही नहीं है।
you will still get the same answer. Is the point clear? सबको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? ओके तो आज हमने क्या क्या कवर किया प्लीज बताइए. सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया? सेंट्रल एनसी में कितने पार्ट्स? 3. कौन से? मीन, मीडियन, मोड. मीन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. कौन से? एएम, जीएम, एच. हमने स्टार्ट किया पहले एएम से. बेसिक फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स डिवाइड बाय एन. अगर मैं एफ में कन्वर्ट कर दूं तो एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, राइट. अगर मैं इसको अज्यूम मीन में कर लूं तो ए प्लस समेशन डी अपॉन एन. डी क्या था? एक्स माइनस ए क्या है? अज्यूम मीन. अज्यूम कहाँ से करेंगे? जो मर्जी है वो अज्यूम कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, राइट. अच्छा, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑलवेज जीरो. सेंट्रल टेंडेंसी इज independent or dependent? Depend on what? On change of origin. Depend on change of scale. What do you mean by origin? Plus minus. What do you mean by scale? Into divide percentage. क्या हर चीज से फर्क पड़ता है? यस. आप प्लस करोगे तो भी फर्क पड़ेगा, माइनस करोगे तो भी फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी फर्क पड़ेगा, डिवाइड करोगे तब भी फर्क पड़ेगा. इज द पॉइंट क्लियर? यस. उसके बाद हमने सीखा जीएम. जीएम कैसे निकालना है? मल्टीप्लाई एंड उतना ही रूट. इन शॉर्ट, अगर मैं एक प्रॉपर सेंटेंस बोलूं, इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. आई रिपीट, nth रूट. किसका nth रूट? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे उतना मल्टीप्लाई करो और उतना रूट निकालो. क्लियर है ये? फिर मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया, फोर्थ रूट निकालना सिखाया, फिफ्थ रूट कैसे निकालना सब सिखाया. उसके बाद एचएम. एचएम बेस्ट मेजर कब है? बेस्ट मेजर एवरेज स्पीड. जब भी वो स्पीड पूछेंगे तब एचएम निकालना, या फिर क्वेश्चन बोलेगा एचएम निकालो, राइट. फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 टिल 1 अपॉन xn. क्लियर है? अगर फ्रीक्वेंसी में आ गया तो n विल बी रिप्लेस्ड बाय समेशन f. तो f बाय x या x बाय f? f बाय x. जब सेम किलोमीटर से किलोमीटर कंसीडर करना चाहिए क्या? नहीं. जब अलग अलग है तो यस. अगर किलोमीटर कंसीडर करें तो x को क्या बोलेंगे और f को क्या बोलेंगे? x इज द स्पीड और f इज द किलोमीटर्स. इज द पॉइंट क्लियर? पक्का समझ में आया? लास्ट 2 पॉइंट्स. आ सकता है लेकिन आपको वो कंसिडरेशन है नहीं अभी. सपोज अगर आता है तो कैसे करते हैं वो बता देता हूँ. अगर आपका x की वैल्यूज 5, 2, 4 और 8 आती तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 और उसका स्क्वायर 2 बार करोगे, बराबर. अगर मैं आपको ऐसे कर दूं 8, 8, 8, तो नॉर्मल नंबर्स पकड़ो, फ्रीक्वेंसी हटा दो. 5, 2, 4, 8, 8, 8, 8 सबको मल्टीप्लाई कर लो. कितने रूट्स हैं? कितने नंबर्स हैं? 7. तो 7 रूट निकालो. 7 रूट निकालना आता है क्या? उस बात का समझ में आ रहा है? मतलब अगर x और f में आया तो कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू x ओनली. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 3 और 5 है, ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो आप क्या करोगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 रूट. आया समझ में? वो f वाला कंसिडर नहीं करना, सब x ही था आपके लिए. तो वो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 5 ही है. कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार. तो मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार ले लूंगा, बात खत्म. इज द पॉइंट क्लियर? ओके, चलो यहां तक समझ में आया? ओके. अब इनका रिलेशनशिप क्या है? इनका रिलेशनशिप है gm स्क्वायर इज इक्वल्स टू am इंटू hm. इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप. मतलब कोई दो नंबर से तीसरा नंबर आ जाएगा आपका. am और hm में तो gm आ जाएगा. ठीक है. ऑल्सो वी हैव जनरल रूल. जनरल रूल am is always greater than equal to gm is always greater than equal to hm. ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं ये वाला सेंटेंस. डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस पहले लिख लो एक बार, मतलब समझाता हूं इसके बाद. am is greater than gm is greater than hm. equal observations. am is equal to gm is equal to hm. लिखा सबने? ये अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो.
पहले मैं आपको दो ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा, मुझे उसका एएम जीएम एचएम सब निकाल के दो। आता है ना सबको निकालना है भाई? नंबर्स हैं आपके 4 और 9। एएम निकालो। एएम कैसे निकालते हो आप? 4 + 9 डिवाइड बाय 2 करके, विच इज 6.5 बराबर। अच्छा जीएम कैसे निकालते हो आप? मल्टीप्लाई करो 4 × 9 और उसका स्क्वायर रूट विच इज 6। और एचएम कैसे निकालते हो आप? 2/1/4 + 1/9 कितना? 5 अगर आप नोटिस करोगे एएम सबसे बड़ा है, जीएम उससे थोड़ा छोटा और एचएम उससे भी छोटा है, बराबर है क्या? ये प्लीज बताइए, ये इक्वल ऑब्जर्वेशंस हैं या अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं? अलग अलग। तो एक बार चेक करो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग। क्या एएम हमेशा बड़ा रहेगा? यस। उससे छोटा जीएम, उससे छोटा एचएम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहला रूल प्रूव हो गया। ओके, ये हो गया एक क्वेश्चन। अभी एक और निकाल के था मुझे। एक्स के वैल्यूज हैं 5 और 5। व्हाट इज एम? 5 + 5 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज जीएम? √5 × 5, 5 ही आएगा। एंड व्हाट इज एचएम? 2/1/5 + 1/5। अगर आप चेक करोगे आंसर 5 ही मिलेगा। आ रहा है क्या? अब ये इक्वल ऑब्जर्वेशन है या डिस्टिंक्ट है? इक्वल। तो क्या इक्वल ऑब्जर्वेशन पे आपका आंसर इक्वल ही आएगा? द आंसर इज यस। तो फिर एएम जीएम एचएम इक्वल हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब ये डिस्टिंक्ट है और ये इक्वल है। समझ में आया? इन जनरल रूल क्या हो गया? इन जनरल, अब जनरल में ये दोनों मिक्स हो जाएंगे फिर, तो वो हमेशा बड़ा रहेगा। कभी कभार इक्वल भी तो आ सकता है, कभी कभार इक्वल भी आ सकता है। यस। और ऐसा नहीं कि मैंने ये दो वैल्यूज दी, आप कोई भी वैल्यूज ले लो, आप 3 4 5 10 15 नंबर ले लो, सबका एम सबका जीएम सबका एचएम निकालो, आंसर यही रहेगा, एम सबसे बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? ये एक जनरल एक्सेप्टेड रूल है। तो यहाँ पे इन जनरल रूल अगर वो पूछते हैं तो आप आंसर लिखोगे एम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। अगर इक्वल ऑब्जर्वेशन बोलेंगे तो इक्वल लिख देना, और अगर डिस्टिंक्ट बोलेंगे तो एम हमेशा बड़ा रहेगा, इक्वल नहीं हो सकता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? और इंपिरिकल रिलेशन, इंपिरिकल रिलेशन क्या था? जीएम स्क्वायर इज एम × एचएम। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्या पक्का समझ में आ गया? अब एक ड्रॉबैक बताता हूं आपको। ड्रॉबैक, अगर मैं आपको वैल्यूज बोलूं 5 9 0 और 4, क्या आप इसका एम निकाल सकते हो? एम क्या रहेगा? 5 + 9 + 0 + 4 डिवाइड बाय 4। चार ऑब्जर्वेशन है, 18 डिवाइड बाय 4 करोगे, बराबर है क्या? 4.5 बराबर। जीम निकाल के दो, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट अगर नंबर 0 हो गया, अगर एनी नंबर से 0 मल्टीप्लाई करूंगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 है। समझ में आ रहा है? 0 का स्क्वायर रूट निकाल के देखो, एरर आ रहा है क्या? वही तो बता रहा हूँ। अल्टीमेटली एचएम में आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधा 1/0 हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, एएम क्यों पॉपुलर है जीएम और एचएम से? जीएम और एचएम के कैलकुलेशन थोड़े टफ होते हैं। बिना कैलकुलेटर बोलूंगा तो आप एकदम उलझ जाओगे। अगर आपको बोलूँ एक काम करो, मेरे को ये आंसर, ये जो ऊपर आपने आंसर लिखा ला, ये वाला, चलो ये वाला बिना कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, तो ऑब्वियसली विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। और अगर मैं आपको एक काम करो, मुझे है ना 815 का क्यूब रूट निकाल के दो, फिर आप बोलोगे सर हम जाते हैं घर पे अभी। ये नहीं करोगे आप, राइट? क्यूब रूट स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट हद हो गई आपकी, लेकिन क्यूब रूट बिना कैलकुलेटर ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। तो कहने से कॉमन कॉमन पर्सन के लिए ये कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर पे सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए एम सबसे पॉपुलर है, इसलिए एम सबसे पॉपुलर है। प्लस इसमें नेगेटिव वैल्यूज और अगर जीरो वैल्यूज आ गई सपोज, तो जीएम और एचएम काम नहीं करता है, तो वो टाइम पे सिर्फ एम ही काम करता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इसलिए एम इज पॉपुलर। अगेन ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, एक आध बार एमसीक्यू में आ गए तो आपको समझ में आना चाहिए ये ड्रॉबैक्स। ठीक है, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, मतलब अगर मैं ये रूल के हिसाब से, अगर मैं आपको बोलूँ आपका एम 10 है और एचएम 4 है, तो क्या आप जीएम निकाल सकते हो? जीएम क्या है? एम × एचएम बराबर। तो ये हो जाएगा 10 × 4, और जीएम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 6.3245 बराबर है क्या ये? ओके। अगर मैं आपको बोलूँ जीएम 40 है, एचएम 30 है, तो एम कितना आएगा? जीएम स्क्वायर इज एम × एचएम, तो 40 स्क्वायर इज एम × एचएम, ए × 30 कितना हो जाएगा? 53.33। एक बार चेक करो सबका आ रहा है क्या? 40 स्क्वायर इज 1600 डिवाइड बाय 30 बराबर। डन डन, 2 मिनट।
ठीक बच गया, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, GM50 AM40 HM क्या रहेगा? इनकरेक्ट क्वेश्चन है, निकालते मत बैठो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये ट्रिक भी आता है, उसमें चौथा ऑप्शन रहेगा डेटा इनअप्रोप्रिएट। समझ में आ रहा है क्या? डेटा इनएडिक्वेट, तो उसको ऑप्शन टिक करना, आंसर सॉल्व नहीं करना। ऑल आप बोलोगे सर हम कर सकते हैं 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 40 आंसर आएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि रूल के अगेंस्ट है ये, AM कैन नॉट बी लेस देन GM, सो द डेटा इज इनअप्रोप्रिएट। इज द पॉइंट क्लियर? पक्का? ओके, तो इसको आज के दिन स्टॉप करते हैं यहाँ पे।